HUL के लिए। चलिए बाकी गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। लखनऊ की ठंड कैसा लग रहा है वहाँ पर? पहले तो ये बताइए और उसके बाद कॉल दीजिए अपनी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए ठंडक तो बहुत ही ज्यादा है इस टाइम, और हम जब बात कर रहे हैं तभी भी 6 डिग्री टेम्परेचर है लखनऊ में। तो हीटर जला के बैठना पड़ रहा है। अ, वो वहाँ की ठंड में एक इशू है लखनऊ की। ब्रेकफास्ट करो, हाथ धोने जाओ तो हाथ नहीं धुलते। ये हाल है, ऐसी ठंड। बाप रे, मुझे याद है मैं लखनऊ में रह चुका हूँ। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? तो देखिए प्रेफर्ड ट्रेड जो है वो कल का जो आउट परफॉर्मेंस जहां पर देखने को मिली वही है। अपोलो टायर्स पे ही खरीदारी करने की राय है। ओह देखिए यस। अपोलो टायर्स का जो कल ब्रेकआउट देखने को मिला वो करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, और जो आखिरी का आधा घंटा था उस आधे घंटे में भी स्टॉक ने इंटरडे चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। तो मेरा समझना है कि अपोलो टायर में अभी भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 332 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 350 रुपए के टारगेट सेट करिए, ये कैश लेवल्स है। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 340 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए, 10 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 6 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ 17 रुपए के टारगेट सेट करिए। नहीं ठीक है, वायदा का कल का टॉप गेनर था। कल सारे टायर स्टॉक्स कमाल दिखा रहे थे, अपोलो लीड कर रहा था। 5-5.5% का कल उछाल। मानस कह रहे हैं इसमें और तेजी बनती हुई नजर आएगी, और चाहे तो 340 का कॉल लिया जा सकता है अपोलो टायर्स का। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रिविजिट भी कर दूंगा जब रिकैप करूंगा। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का टॉप कॉल सर कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का कॉल रहेगा एबीबी। कल के सेशन में एक अच्छा मूव था, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास 7 से 8 दिन बिताने के बाद अब एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके की कल शॉर्ट कवरिंग बनी, यहाँ पे अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2860 2870 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2780 के आसपास। ओके, तो एबीबी इंडिया पर आपको बाय करना है ये इस समय। राजेश पालवे जी की कॉल। राजेश पालवे से चलते हैं राजेश सतपुते के पास। सतपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर तो एबीबी के बाद सीमेंस पे ही होगी, क्योंकि कल अगर आप देखें तो एबीबी के बाद सीमेंस, ये दोनों साथ में बहुत बढ़िया चले। तो सीमेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी, ओपन इंटरेस्ट घटा बड़ा था, और जिस तरह से इसका टेक्निकल सेटअप है मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है विद राइज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे सीमेंस जो देखिए करीबन 2901 के आसपास बंद हुआ, तो यहाँ पे लॉन्ग करे 2870 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका आज का टारगेट होना चाहिए 2960। तो एबीबी इंडिया, सीमेंस दोनों पसंद आ रहे हैं एक्सपर्ट्स को। दोनों पे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने आज की प्रेफर्ड पिक्स दी हैं। बहेती साहब, आपकी तरफ से आज का टॉप कॉल कौन सा सर? मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। आशीष जी, फार्मा इंडेक्स पे ध्यान होना चाहिए। जिस हिसाब से फार्मा इंडेक्स वापस अपना 20 डे रीगेन किया है, 20 डे एवरेज को रीगेन किया है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है पूरे फार्मा इंडेक्स में। जिस हिसाब से फार्मा के टॉप 3 स्टॉक्स जो सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, इनमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस आता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1015 का करीब रेट चल रहा है, 995 का एक एसएल लगाकर 1045 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ये सन फार्मा में बाय करना है। ये एक्चुअली दवा के शेयर कुछ अच्छा कर भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मार्केट डिक्लाइन में थोड़ा नॉर्मली ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, ऐसा हो रहा है। और सन फार्मा रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव वहाँ पर। अच्छा, पार्थिव को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। पार्थिव गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज, आशीष, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए हम लोग होम बिल्डिंग थीम पे बहुत बुलिश है, और ये थीम के अंदर हमने नीलकमल लिमिटेड सिलेक्ट किया है। ये स्टॉक अगर देखने जाए तो ओवरऑल ये कंपनी इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक फर्नीचर, और बहुत स्मार्टली उन्होंने बिसाइड्स प्लास्टिक फर्नीचर इवन लाइफस्टाइल फर्नीचर प्रोडक्ट्स के अंदर डिवर्सिफाई किया है। उन्होंने मैट्रेस बिजनेस में भी फोरे किया है, जहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। बबल गार्ड डिवीजन है, तो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम to cater to the affordable housing segment। और नीलकमल बेसिकली इवन कमर्शियल सेगमेंट में भी काफी केटर करता है। काफी फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनीज है जो उनके कस्टमर्स है।
तो बेसिकली आई थिंक एक ये जो कंपनी आज की तारीख में जैसे प्लेस्ड है, अगर मैं मार्केट कैप के लिहाज से देखूं तो इट्स एट अ वेरी स्वीट स्पॉट ऑफ 2800 करोड़। वैल्यूएशन के लिहाज से देखूं तो ट्रेल मल्टीपल पे 27 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। इसके जो पीयर्स है वो काफी हाई पी मल्टीपल कोट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो H1 के अंदर जो ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए थे थैंक्स टू द फैक्ट कि रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट बहुत बड़े थे, तो H2 के अंदर ये उनको डेफिनेटली राहत मिलेगी एंड दैट विल आल्सो परकोलेट अलोंग विद द फैक्ट कि वॉल्यूम ग्रोथ भी मिलेगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा, जिससे हमें लग रहा है कि H2 के अंदर जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो H1 से काफी बेटर होगा, विच विल हेल्प द स्टॉक टू गेट री-रेटेड। नॉट ओनली दैट, ये कंपनी का जो लेवरेज प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा है, डेट टू इक्विटी करीबन 0.2 के आसपास है। और अच्छी बात ये है कि ये लोग ने कैपेक्स भी किया था करीबन 40-50 करोड़ का, तो आगे जाते उसके वजह से भी वॉल्यूम्स ड्राइव अप होंगे। तो जिस तरह से हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की लोन ग्रोथ देखी है और काफी हद तक ये लोन ग्रोथ इवन अफोर्डेबल हाउसिंग में गई है, हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी नीलकमल जैसी कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पेंट अप डिमांड फॉर फर्नीचर बाइंग इन द प्लास्टिक कैटेगरी। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम लोग इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, नीलकमल रखिए रडार पे लंबी अवधि के लिए। आज से क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगी, स्टॉक सी न्यूज की शुरुआत करेंगे। गाबर सर ने शुरुआत करी, कल एफएमसीजी छाया हुआ था। अब वो मैरिको का अपडेट कर लीजिए, अब पूरा का पूरा सेक्टर मूड में आ गया, फ्लेवर में आया। सेक्टर लीडर HUL पे दाव लगा रहे हैं गाबर सर आज, जहां पे सेफ्टी मार्जिन नजर आता है 2560 का स्टॉप लगाइए। कल के अप मूव्स आज भी शायद कंटिन्यू हो। टायर स्टॉक्स एक और पॉकेट थी जो कल लाइमलाइट छीन रही थी। अपोलो टायर्स वायदा का टॉप गेनर, आज मानस के रडार पे आता हुआ 350 की तैयारी, आज फिर तेजी होगी। 332 का लगाइए स्टॉप लॉस। कल एबीबी इंडिया, सीमेंस, ये स्टॉप स्टॉक्स, एबीबी मेरे ख्याल से कल 3.5% उछला था। पालविया साहब का आज का प्रेफर्ड पिक वही है, 2780 का स्टॉप है, इवेंचुअली 2870 तक के टारगेट्स हैं। और दूसरा उसी का पीयर कह लीजिए सीमेंस, ये है सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक, 2870 के स्टॉप के साथ 2960 के लक्ष्य। कल एफएमसीजी के साथ कल फार्मा भी अच्छा कर रहा था और बहेती साहब को वहां पे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, दिग्गजों में खासतौर पे जिस तरह के मूव्स आ रहे हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने का कॉल, 995 का स्टॉप, 1045 के लक्ष्य। और लास्ट में जो पार्थिव का कॉल है वो दरअसल फंडामेंटली पसंद आ रहा है, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है। नीलकमल वो कंपनी जिसे हम और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, प्लास्टिक के मोल्डेड फर्नीचर्स के लिए बेहतरीन कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स, पार्थिव और ट्रेकॉम की पसंदीदा बेट। चलिए अब जरा खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ रुख कर लिया जाए और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक, कल कुछ खबरें आ रही थी कुछ सरकार की होल्डिंग को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार को प्रोमोटर के तौर पर नहीं रहेगी। सेबी ने दरअसल शेयर होल्डिंग कैटेगरी में बदलाव को जो